नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएलओ सुपरवाइज़र के बारे में। बीएलओ सुपरवाइज़र कौन बन सकता है और बीएलओ सुपरवाइज़र की नियुक्ति कैसे होती है और बीएलओ सुपरवाइज़र क्या काम करता है। संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बीएलओ सुपरवाइज़र कौन होता है, इसकी क्यों आवश्यकता होती है। जब भी कभी निर्वाचन से संबंधित कोई कार्य होता है तो उसके लिए बीएलओ सुपरवाइज़र की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हम देखें तो निर्वाचन विभाग राजस्थान, इसकी अगर हम बात करें तो राज्य स्तर पर इसका एक विभाग है। उसके पश्चात अलग से कोई विभाग नहीं है, लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारियों को वहाँ पर प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाता है। अब ये सुपरवाइज़र कौन होता है और इसकी नियुक्ति कैसे होती है और इनका कार्य क्या होता है। जैसे कि किसी भी मतदाता को अगर अपना नाम जुड़वाना है, 18 वर्ष की उम्र के पश्चात अगर वो नाम जुड़वाएगा तो संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ से संपर्क करेगा। वो बीएलओ एक सुपरवाइज़र के अंडर में कार्य करता है। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए ईआरओ ऑफिस से, यानी कि उपखंड कार्यालय से, उपखंड कार्यालय जो आपका संबंधित विधानसभा क्षेत्र का होगा, उस उपखंड कार्यालय से सुपरवाइज़र की नियुक्ति की जाती है। अब यह है कि सुपरवाइज़र नियुक्त किसे किया जाएगा। सामान्यतया ये देखा जाता है कि विद्यालय स्तर पर कार्य करने वाले वरिष्ठ अध्यापक या लेक्चरर को सुपरवाइज़र के रूप में नियुक्त किया जाता है। कैसे नियुक्ति होती है? इनकी नियुक्ति संबंधित ईआरओ कार्यालय के द्वारा, यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एज ए ईआरओ के रूप में कार्य करता है, अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। तो वहाँ पर वो उनकी नियुक्ति संबंधित ईआरओ के माध्यम से की जाती है और उस मतदान केंद्र के लिए जिस मतदान केंद्र के बीएलओ से संबंधित होता है। बीएलओ बूथ लेवल अधिकारी, बूथ लेवल ऑफिसर होता है, उसकी नियुक्ति भी ईआरओ कार्यालय के माध्यम से होती है। अब ये है कि ये सुपरवाइज़र कार्य क्या करता है। एज ए सुपरवाइज़र जैसे ईआरओ कार्यालय और बीएलओ के बीच की कड़ी है। जैसे कि कभी वर्ष में एक बार या 2 बार विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं निर्वाचन विभाग की ओर से। इन निर्वाचन विभाग के द्वारा चलाए गए विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 6 नंबर फॉर्म, 7 नंबर फॉर्म, 8 नंबर फॉर्म या फिर अन्य किसी प्रकार के विभाग से संबंधित कार्य संपादित किए जाते हैं। इन संपादित किए जाने वाले कार्यों में बीएलओ हमेशा सुपरवाइज़र के माध्यम से अपनी रिपोर्ट ईआरओ कार्यालय तक पहुंचाते हैं। तो यूं कहा जा सकता है कि जितना भी कार्य बीएलओ के माध्यम से किया जाता है वो सुपरवाइज़र के थ्रू होता हुआ ईआरओ कार्यालय तक पहुंचता है। अब दरअसल सुपरवाइज़र एक कितने मतदान केंद्रों पर नियुक्त किया जा सकता है? कम से कम आप ये मान के चलिए कि 7 से 8 या 10 से 12 इतने मतदान केंद्रों के लिए एक सुपरवाइज़र होता है। जैसे कि एक विधानसभा क्षेत्र में 400 मतदान केंद्र हैं। उन 400 मतदान केंद्रों के लिए प्रत्येक को अगर बांटा जाए तो 10 मतदान केंद्रों पर एक सुपरवाइज़र नियुक्त होगा। इस प्रकार से किसी भी विधानसभा क्षेत्र में 40 सुपरवाइज़र नियुक्त किए जाते हैं। ये सुपरवाइज़र जिनकी नियुक्ति ईआरओ कार्यालय के माध्यम से होती है। तो अब हम बात करेंगे कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है। मतलब ये है कि किसी भी सुपरवाइज़र की नियुक्ति क्या परमानेंट बेस पे होती है या भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से होती है या प्रतिनियुक्ति पर होती है। इनकी नियुक्ति हमेशा प्रतिनियुक्ति पर की जाती है। ईआरओ कार्यालय के माध्यम से एक आदेश जारी किया जाता है, संबंधित व्यक्ति को उसका आदेश दिया जाता है और उसके माध्यम से वो कार्य करना शुरू कर देता है। तो क्या यूँ समझिए कि सुपरवाइज़र काम किस प्रकार से अपना संपादित करेगा। सुपरवाइज़र का कार्य होता है कि वो ईआरओ कार्यालय से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को बीएलओ तक पहुंचाएगा और बीएलओ द्वारा किए गए कार्य को ईआरओ कार्यालय तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सुपरवाइज़र की होती है। सुपरवाइज़र का कार्य साल भर में, आप यूँ मान के चलिए कि प्रत्येक दिन इनका कोई कार्य नहीं होता है। जब भी
कोई किसी प्रकार का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम या अन्य कोई मतदान से संबंधित कोई विशेष कार्यक्रम होता है, उसी दौरान सुपरवाइज़र को कार्य करना होता है। सुपरवाइज़र बीएलओ के द्वारा भरे जाने वाले सभी फॉर्म को वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद में ईआरओ कार्यालय को पहुंचाएगा। यहाँ तक जाते जाते इनकी ड्यूटी समाप्त हो जाती है। मतलब इस प्रकार से वो कार्य संपादित करता है। अब ये बात आती है, अगर कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर इस प्रकार से कार्य करता है तो क्या उसे मानदेय दिया जाता है या नहीं, कितनी सैलरी अतिरिक्त, क्योंकि जो सुपरवाइज़र होगा वो एज ए सरकारी कर्मचारी होगा, तो सरकारी कर्मचारी के रूप में तो उसे सैलरी मिल रही है, क्या सुपरवाइज़र के रूप में भी क्या उसे इस प्रकार की सैलरी दिए जाने का प्रावधान है या नहीं है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो प्रति माह, क्योंकि एज ए प्रतिनियुक्ति पर प्रत्येक सुपरवाइज़र कार्य करता है, तो प्रति माह 1000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। कोई भी सुपरवाइज़र जो ईआरओ कार्यालय में ईआरओ कार्यालय के लिए प्रतिनियुक्ति पर कार्य करता है तो उसे प्रति माह 1000 रुपये सुपरवाइज़र के रूप में दिए जाने का प्रावधान है और हमारे क्षेत्र में बिल्कुल मिलते भी है। उसके बाद में उपार्जित अवकाश। उपार्जित अवकाश क्या होता है, जिसे हम पीएल कहते हैं। और पीएल, अगर कोई कर्मचारी अवकाश के दौरान कार्य करता है तो उस अवकाश के दौरान किए गए कार्य के एवज में उपार्जित अवकाश सरकार के द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार से अगर आप सुपरवाइज़र है या बीएलओ है तो ऐसी स्थिति में आपने भी कोई निर्वाचन से संबंधित कोई कार्य अवकाश के दौरान किया है, जैसे कि शीतकालीन अवकाश में या ग्रीष्म अवकाश में या मध्यावधि अवकाश में किया है, तो ऐसी स्थिति में आपको भी उपार्जित अवकाश दिए जाने का प्रावधान है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि सुपरवाइज़र प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाला एक सरकारी कर्मचारी है जिसकी नियुक्ति ईआरओ कार्यालय के माध्यम से होती है, जिसका मुख्य कार्य बीएलओ और ईआरओ कार्यालय के बीच की कड़ी का होता है, जो दोनों के बीच में कड़ी का कार्य करता है। इस प्रकार से आप सुपरवाइज़र पद को समझ सकते हैं। धन्यवाद।